बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारी बेहिस्सी की इंतहा देखिए कि हमारे सामने लोग तड़प रहे होते हैं, मर रहे होते हैं। और मैं इस ज़माने में ये चीज़ बहुत महसूस कर रही हूँ कि हम लोग अपने गैजेट्स, अपनी वीडियोज़, अपना लाइव कैप्चर करना, इसके अंदर इस कदर महव होते हैं कि इंसान की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं रहती। मैंने कुछ अर्सा कबल आपके साथ एक वाक़या शेयर किया था, जहाँ पर डिफेंस में, यहाँ डीएचए फ़ेज़ 5 में एक हादसा पेश आया, और उस हादसे में जिस तरह से गाड़ी में एक बुज़ुर्ग थे, उनके साथ उनकी बेगम थी, वो भी बुज़ुर्ग थी, 7 बेटियाँ थीं, और वो गाड़ी जिस बुरी तरह से, वो उन अंकल ने एक लड़के को, जो कि मोटर बाइक था, सवार था, और मोटर बाइक पे ये लड़के जो हैं मनचले, ये जिस तरह से गाड़ियों को क्रॉस करते हैं और बिल्कुल नहीं देखते कि उनकी एक ज़रा सी कोताही से कितना एक उनका नुकसान हो सकता है, किसी और का नुकसान हो सकता है। और ये बच्चे जो हैं, ये लड़के जो हैं, ये नहीं सोचते कि उनके माँ-बाप का फिर क्या होगा। ये जवान जो हैं, जब सड़कों पर निकलते हैं तो अपनी जो हल्लड़बाज़ियाँ हैं वो दिखा रहे होते हैं, और ऐसे में उन अंकल ने उस नौजवान को बचाने की कोशिश की, जो बड़ी तेज़ी से अपनी मोटर बाइक को 2 गाड़ियों के बीच में से गुज़ारने की कोशिश कर रहा था। और वो गाड़ी इस कदर फिर ज़ाहिर-सी बात है, अंकल ने ब्रेक मारने की कोशिश की, गाड़ी ने एकदम से स्किड मारी, उसके बाद गाड़ी जो है साइड पे पाथ है उसके साथ टकराई, और उसके बाद उल्टी होके कलाबाज़ी खाकर गाड़ी जो है नीचे गिर गई। मैं वहाँ से गुज़र रही थी, और एकदम से जैसे आपके दिल पे हाथ पड़ता है, क्योंकि मैं उसमें देख चुकी थी कि एक बुज़ुर्ग अंकल थे, उसके अंदर बच्चियाँ थीं और छोटे बच्चे थे, गोद में बच्चे थे, गाड़ी भरी हुई थी। और उसके बाद जो है लोग तेज़ी से उधर लपके, मैं भी उस तरफ गई, और वहाँ पे मैंने देखा कि ख़वातीन जो हैं, उनके दुपट्टे कहीं पड़े हैं, वो ज़मीन पर किस तरह से पड़ी हुई हैं, उनके मुँह से खून निकल रहा है, बच्चा जो है वो रो रहा है, चीख रहा है। आप यकीन कीजिए, 1-2 लड़के जो थे वो ठीक है, उन्होंने एक ने अंकल को पकड़ा, मैंने आगे बढ़कर खातून को मतलब मेरे पास एक एक्स्ट्रा दुपट्टा था, मैंने उनको दिया। लेकिन वहाँ पर मेजॉरिटी लोग जो थे खड़े होके तस्वीरें बना रहे थे। मेजॉरिटी लोग खड़े होके बेशर्मी के साथ तस्वीरें और वीडियोज़ बना रहे थे। उन्हें ये शर्म नहीं आ रही थी कि इस वक़्त ये खातून जो है, इनका हिजाब हिला हुआ है। ये खातून जो है, ये इस हालत में इस वक़्त यहाँ पे पड़ी हुई हैं कि ये मुनासिब नहीं है कि आप उनकी वीडियोज़ बनाएँ, और इस वक़्त उनको पानी की ज़रूरत है, ज़ख्म पर मरहम रखने की ज़रूरत है। आप हेल्प के लिए कॉल करें, लेकिन नहीं, कुछ लोग इस कदर बेहिस्सी का मुज़ाहिरा कि उनके अंदर इतनी शर्म नहीं थी कि वो आगे बढ़कर कोई मदद करते, बल्कि लग रहा था ऐसे कि उनको बुरा लग रहा था कि उनके जिस्म को कहीं खून ना टच हो जाए, उनके जिस्म को कोई मट्टी वाला जूता ना टच हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी थे वहाँ पर, और ऐसे ही बेहिस्सी का मुज़ाहिरा किया गया। ये एक वाक़या है, सेवन शरीफ में भी पेश आया है, और ये मैं कहूँगी कि ये पुलिस के कांस्टेबल है मुबीन मल्लाह, इनको मैं सलाम करूँगी। माशाल्लाह, इस बंदे ने 13 लोगों की ज़िंदगी बचाई, लेकिन इस बंदे ने वहाँ पर आँखों देखा जो हाल बयान किया, यकीन करें शर्म आती है इंसान होने पर। कैसे लोग हैं, अपने घर में किसी के साथ हो तो फिर शायद इनका कोई और अंदाज़ होगा। लेकिन कभी भी कोई भी काम करते हुए ये ज़रूर सोचें कि आपकी एक-एक नेकी जो है वो लिखी जा रही है और देखी जा रही है, और अपने दिल पर हाथ रख के सोचा करें कि ये मेरा बेटा होता, ये मेरी बीवी होती, ये मेरा बच्चा होता, ये मेरी माँ होती, ये मेरी बहन होती। हमारे दिलों से एहसासात जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। इस कदर खौफ़नाक वाक़या, आँखों देखा हाल आपको बयान करने लगी हूँ। ये सिविल पुलिस के कांस्टेबल हैं मुबीन मल्लाह, और उन्होंने तकरीबन बच्चों समेत 13 अफ़राद की ज़िंदगियाँ बचाई। ये अभी से कोई 2 हफ़्ते, डेढ़ हफ़्ता पहले का वाक़या है। शब 8 बजे का वक़्त था। सेवन से 1.5 किलोमीटर दूर ये हादसा पेश आता है, जिसमें 20 अफ़राद जो है वो हलाक हुए, जिनमें से 13 जो अफ़राद उनको बचाने वाला ये अकेला कांस्टेबल था, और बाकी अफ़राद क्या कर रहे थे? अपनी सेल्फ़ियाँ, वीडियोज़, ज़ख्मियों के साथ, लाशों के साथ। ये हमारी बेहिस्सी, हम गिद्ध बन गए हैं। अच्छा, ये कांस्टेबल मुबीन मल्लाह जो हैं वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि मैं ड्यूटी पुलिस मददगार जो होती है वो 15 पर होती है। इत्तला मिलते ही वो कहते हैं कि मैं 5 मिनट पर जावकुआ पर पहुंचा। अब वहाँ पर एक डायवर्जन था, वो कहते हैं एक डायवर्जन था, लेकिन मोटरवे पुलिस या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इस पर कोई निशान नहीं लगाया, और निशान ना लगाने की वजह से ये इस कदर खौफनाक वाक़या रात के 8 बजे पेश आता है, जहाँ पर ये ड्राइवर जो है 70 से 80 की रफ्तार पे आ रहा था। गाड़ी मोड़ के करीब पहुंची तो सामने से आने वाली गाड़ियों से बचने की कोशिश में, क्योंकि डायवर्जन नज़र ना आई, बचने की कोशिश में गाड़ी सड़क से उतरकर पानी में गिर गई। अब वो कहते हैं, जो कि 2013 से पुलिस में है मुबीन, कहते हैं कि जब वो वहाँ पहुँचे तो उसने देखा कि ड्राइवर, क्लीनर और एक बच्चे समेत 4 अफ़राद बाहर निकल चुके थे। वो कहते हैं कि मैंने अपनी कमीज़ उतारी और मैं पानी में चला गया। वैगन का दरवाज़ा जो है नीचे दब गया था, सिर्फ़ शीशों से ही कोई बाहर निकल सकता था। अब ये वो तमाम मनाज़िर बयान कर रहे हैं, उसको क्या देख रहे थे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने कितना खौफ़नाक मंज़र बताया जब वो बाहर निकले और मदद के लिए पुकारा। वो कहते हैं कि उनकी मदद के लिए मल्लाह कम्युनिटी का एक शख्स और एक डॉटसन जो पिकअप है उसका ड्राइवर जो है वो भी उतर कर आया। वो कहते हैं कि मैंने लोगों को कहा कि मदद करें,
खुदा के लिए मदद करें, क्योंकि वैगन का दरवाज़ा दबा हुआ था, शीशे से बाहर निकला जा सकता था, कुछ शीशे बंद थे, कुछ शीशे खुले हुए थे। तो वो कहते हैं कि जब मैंने कहा कि मदद करें, इन मुसाफिरों को निकालें, लेकिन कोई वीडियो बनाने में, तो कोई लाइव करने में मसरूफ़ था। लानत ऐसे लाइव के ऊपर और लानत ऐसी वीडियोज़ के ऊपर। और अच्छा, वो कहते हैं कि इन 3 अफराद ने मेरे साथ मिलकर 13 अफराद को निकाला, जिनमें ज़्यादातर बच्चे थे। और लोग भी बच सकते थे और लोगों को बचाया जा सकता था। ये जो 20 अफराद हलाक हुए, इनमें से कई ज़िंदा बच सकते थे, लेकिन इन लोगों की बेहिसी जो वहाँ पर खड़े सेल्फियाँ बना रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे। अफ़सोस की बात है, हलाक होने वालों को चोटें नहीं लगी थी, बल्कि पानी में डूबने से उनकी हलाकतें हुई थी। यानी जो लोग हमने निकाले वो बेहोश थे, उनके मुंह से झाग निकल रही थी, जिन्हें सेवन के अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया। मुबीन बताते हैं कि उन्होंने पुलिस के एरिया में 2 मरतबा ऐसे क़यामत खेज़ मंजर देखे हैं। वो कहते हैं, पहला जब सेवन में कलंदर शहबाज के मज़ार में खुदकुश बम हमला हुआ, और दूसरा ये हादसा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहते हैं कि जब हम लोगों को निकाल रहे थे पानी में से, तो एक औरत की टांग फंसी हुई थी, जिसकी वजह से शायद वो निकल नहीं पा रही थी। सीट के नीचे एक 6 साल का बच्चा था, जिसकी कमीज़ को उसने हाथों से जकड़ा हुआ था। वो उसका बच्चा था। उसने अपने बच्चे की कमीज़ को हाथों से जकड़ा हुआ था, उसकी टांग फंसी हुई थी। दोनों की मौत के बाद भी उसके हाथ से वो कमीज़ का टुकड़ा नहीं निकला। अगर शायद वो लोग जो साइड पे खड़े सेल्फियाँ बना रहे थे, वो उस वक्त आ जाते, वो उसको बचाने के लिए कोई अपनी जान लगाते, शायद वो औरत और उसका बच्चा जो है आज ज़िंदा बच जाता। याद रखिएगा मेरी बात। वो लोग जो वहाँ पर खड़े थे ना, और जो सेल्फियाँ कर रहे थे, सेल्फियाँ बना रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे, वो इस कत्ल के ज़िम्मेदार हैं। जी हाँ, ये कत्ल है। आप उनकी मदद कर सकते थे, आपने मदद नहीं की और उन लोगों को मरने के लिए इस तरह से छोड़ दिया। ये वो मनाज़िर हैं जो ये मुबीन बताते हैं। कहते हैं कि मुझे अभी तक वो लम्हा नहीं भूलता कि किस तरह से उस औरत ने इस मज़बूती से उस कपड़े के टुकड़े को पकड़ा था कि अगर मैं बचूंगी तो मेरे साथ मेरा बच्चा भी बचेगा। मुबीन कहते हैं कि ड्राइवर ने उसको बताया कि 7 बेटियों के बाद उसको बेटा हुआ था, जिसकी मन्नत देने वो कलंदर के मज़ार पर जा रहा था। इनका ताल्लुक़ फलपोटा कम्युनिटी से था और खैरपुर के रिहायशी थे। ये वो वाक़यात हैं जिनके ऊपर मैं जितना भी अफ़सोस करूँ कम है। पता नहीं किसी को जगाने का बायस बने कि ना बने। अलबत्ता कुछ और चीज़ें जो हैं मुबीन जो है उन्होंने शेयर की, वो भी मैं आपके साथ बता दूँ, क्योंकि सिंध में जो हालिया बारिशें हुई हैं, सैलाबी सूरत हाल है, उसकी वजह से इंडस हाईवे जो है मुतासिर हुई है। नसीराबाद से लेकर जामशोरो तक का जो इलाका है, उसके मुकामात पर कई सड़कें जो हैं वो ज़ेर आब आई हैं, और पानी की निकासी के लिए बहुत सी जगहों पर कट लगाए गए हैं। अब डिप्टी कमिश्नर जामशोरो जो है, उन्होंने हादसे की तहकीकात का हुक्म तो दे दिया है, लेकिन ये बड़ा ही वाज़ेह है कि जो डाइवर्शन था उसके ऊपर कोई निशानात ना लगाने की वजह से ये हादसा पेश आया। अब देखते हैं कि इस पर क्या क्या कदम दिया जाएगा। ये कह दिया गया जी हर फर्द के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन मुबीन कहते हैं कि सैलाब के बाद हर तीसरे रोज़ कोई ना कोई हादसा पेश आता है, कोई ना कोई ज़िंदगी जो है वो गवा बैठता है, और एक और दूसरे हादसे का इंतज़ार किया जा रहा होता है। और आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं कि सेवन सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह का हल्का है, उनका आबाई इलाका है, वो इलाका है जहाँ से उनको वोट मिलते हैं, और उन इलाकों का अगर ये हाल है तो फिर बाकी इलाकों का तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जहाँ से आपको वोट मिलते हैं उन इलाकों को बेहतर बनाने के लिए आप कोशिशें तो करते हैं, लेकिन इन डाइवर्जन्स पर कोई निशान ना लगा होना, ये जो ज़ेर आबाई रोड्स आई हैं उनको ठीक से मुरम्मत उनकी ना करना, और जो आए रोज़ हादसात का बायस बन रही हैं, उसका कौन ज़िम्मेदार है? ये लोग अपने रब को क्या जवाब देंगे? खुदा के लिए अपनी ज़ात से बाहर निकलिए और लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ा करें। ये कैमरे, ये सेल्फियाँ, ये सब कुछ इधर ही रह जाएंगे। मुझे महरीन सप्ताह इनको इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।